घर पर देखिए, द्विघात समीकरण का हल का मतलब सबसे पहले किसी भी समीकरण का हल, कोई भी समीकरण अगर कहा जाए उसका हल के बारे में कहा जाए तो उसमें चूंकि समीकरण होगा तो चर होगा। अब चर का ऐसा मान, चर का वह मान, किसका? चर का। किस में? समीकरण में उपस्थित चर का वह मान। इसको डायरेक्ट ऐसे लिख दे कि किसी समीकरण का समीकरण में उपस्थित या मौजूद कह सकते हैं चर या चरों, अगर ज्यादा होगा तब चरों का वह मान, वह वास्तविक मान जो उस समीकरण में रखने पर समीकरण के दोनों पक्ष कहे तो LHS तथा RHS एक दूसरे के समान हो जाए तो रखा गया मान उस समीकरण का हल कहलाता है। जैसे अगर मान लीजिए कि एक समीकरण लेते हैं x² + 7x प्लस क्या लिख देते हैं 10 बराबर 0, ये द्विघात समीकरण है। या कोई भी समीकरण होता, उस समीकरण होगा तो उसमें निश्चित है कि चर होगा, होगा ना। हो सकता है कि दो चर वाला रैखिक समीकरण तो उसमें दो चर होगा। तो जो चर हो, अकेले चर हो या दो तीन चर हो, सभी चरों का एक निश्चित वास्तविक मान ऐसा मान रखना है जिसके LHS और RHS क्या हो जाए, बराबर हो जाए। अगर ऐसा होता है कि LHS RHS के बराबर हो जाए तो जो रखा हुआ मान होगा उसका क्या कहलाएगा, हल कहलाएगा। और द्विघात समीकरण में इसी हल को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, हल। इसको जानते हैं कब, इसको लिखा जाता है मूल। क्या कहा जाता है? अंग्रेजी में बोले तो बोला जाता है रूट्स। क्या बोला जाता है? और इसका हिंदी कहे तो जड़ भी कहा जाता है इसको। मूल माने क्या होता है? जड़। तो क्या इस समीकरण में क्या रखे कि इस LHS ये न है और RHS क्या है बबुआ? 0 है। तो हम अंदाजा से अगर कुछ रखे तो अंदाजा से तो काम चलेगा नहीं, निकालने की विधियां बताई जाएंगी। फिलहाल हम आपको एक मान रख के देखते हैं। मान लीजिए कि x बराबर हमने रख दिया 2। x बराबर क्या रखे? 2। 2 रखने पर अगर रख के देखते हैं तो LHS कितना होगा? LHS कितना होगा? LHS है x² + 7x + 10। यहाँ हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 7 × 2 + 10। 2 का स्क्वायर 4, 7 दूना 14 प्लस 10, तो ये हो जाएगा 14 4 18, 10 कितना हो जाएगा? 28। ये 0 तो नहीं ना हुआ? नहीं। RHS कितना है? RHS कितना है? 0। तो देखिए LHS और RHS इक्वल हुआ? LHS RHS इक्वल नहीं हुआ। इसका मतलब x बराबर 2 इस समीकरण का हल नहीं है। इस समीकरण का हल अर्थात हम लिख देंगे x बराबर 2 समीकरण का हल नहीं है। अब अगर मान लीजिए कि इसी समीकरण में x बराबर -2 रख देते, क्या लिख देते? -2। सवाल था x² + 7x + 10 बराबर क्या था? 0। यही LHS ले लेते हैं। LHS है x² + 7x + 10। इसके जगह पर हमने रखा है -2। -2 का स्क्वायर 7 × -2 + 10। 2 का स्क्वायर 4, 7 दूना 14 प्लस 10, 10 और 4 14 घटाओ 14 बराबर क्या आ गया बबुआ? 0।
और यहाँ RHS में पहले से क्या है 0। अब हुआ कि नहीं हुआ? अब LHS बराबर आ गया कि नहीं RHS? आया ना जी? देखिए यहाँ भी 0 आया और यहाँ भी RHS भी क्या है 0। क्या रखने पर 0 आया? -2। x बराबर क्या रखने पर -2। अर्थात अर्थात x बराबर -2 इस समीकरण का हल है। इस समीकरण का हल या मूल है। इस समीकरण का एक हल कितना हो गया? -2। एक और मान रखते हैं, x बराबर हम लिख देते हैं -5 रखने पर। इसका LHS लेते हैं। समीकरण का LHS क्या था? x² प्लस 7x प्लस क्या था 10। x के ऊपर -5 का स्क्वायर प्लस 7 गुणे -5 प्लस 10। 5 के स्क्वायर 25, 7 पचे 35 प्लस 10। देखिए दोनों प्लस वाला एक जो जोड़ेंगे 25 और 10 कितना हुआ? 35 घटाओ 35 बराबर क्या आ गया 0। और इसका RHS कितना है बबुआ? पहले से RHS क्या है 0 है। तो यहाँ भी LHS बराबर क्या हो गया? LHS बराबर RHS। क्या रखने पर 0 आया? -5। x बराबर क्या हुआ? अतः x बराबर -5 समीकरण का हल या मूल है। आपको पहले ही बताया था कि जितना समीकरण में जितना अधिकतम घात होता है उतना हल ज्ञात कर सकते हैं। इसमें कई हल ज्ञात कर लिए? 2। इसके अलावा होगा क्या? नहीं। इसके अलावा अब कोई मान इसका हल प्राप्त होने वाला नहीं है। और घात 3 होगा तो अधिक से अधिक कितना होगा? 3। घात अगर x का मतलब या चर का या समीकरण अगर 4 घात वाला हो, 4 घातीय समीकरण हो तो उसमें कितना अधिकतम हल ज्ञात हो? अधिकतम 4। 4 को से कम हो सकता है। यहाँ कई गो मान प्राप्त हुआ आपको? 2 गो। कौन कौन? x बराबर एक -2 है, एक बार -5। यानी समीकरण का 2 हल हुए। मान रखने पर कोई भी अगर उसमें बराबर आ जाता है LHS RHS का तो वो उसका क्या कहलाएगा? हल या मूल कहलाएगा। तो इस तरह समीकरण के हल या मूल को जानते हैं। तो हम लोग अंदाजा से रखे तो आ गया, लेकिन क्या हम हमेशा अंदाजा लगाते रहेंगे? नहीं। इसके लिए विधियां बताई गई हैं। यानी द्विघात समीकरण को हल करने की विधियां बताई गई हैं। कुछ विधियों की चर्चा हम कर लेते हैं जो आपकी किताब में है। ऐसे तो द्विघात समीकरण को हल करने की बहुत अनेक विधियां हैं। आगे जो क्लासरूम में जाएंगे आप इंटर क्लास के बाद BSc MSc करेंगे तो कई तरीके बताए गए हैं द्विघात समीकरण को हल करने के। लेकिन कुछ मूलभूत विधियां जो आपके क्लास में पढ़नी है उनमें पहला विधि है गुणनखंडन विधि। गुणनखंडन विधि। और इस गुणनखंडन विधि में याद करिए बीच वाला मध्य पद को विस्तार करके किया जाता है। याद है ना? फर्स्ट इंटू लास्ट वाला गुणनखंड जिसको बोलते हैं, जिसको कहते हैं मध्य पद विखंडन विधि कह सकते हैं। विखंडन विधि, इसी को फर्स्ट इंटू लास्ट मेथड भी कह सकते हैं। आप इसको कई नामों से जानते हैं, इसलिए आपका हम जनरली नाम वह बता रहे हैं जो आप परिचित हैं पहले से। गुणनखंडन विधि ये आपके लिए भले वो नया शब्द आए। गुणनखंडन तो आप जानते हैं, लेकिन गुणनखंडन विधि इसमें क्या होगा तो हम इसलिए हम आपको बता दिए कि इसमें मध्य पद को भी खंडित किया जाता है। याद कीजिए जब 9th क्लास में फर्स्ट इंटू लास्ट का गुणनखंड पढ़े थे, ठीक उसी तरह का विधि है। ठीक है, वही काम करना है जिसको फर्स्ट इंटू लास्ट गुणा करते हैं। इसी को कहा जाता है मध्य पद विखंडन विधि। मध्य पद को अलग अलग विखंडित करके बनाया जाता है। यह पहला विधि का नाम है। दूसरा विधि इसमें पढ़ना है पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि। इस विधि में क्या किया जाता है कि जितना बहुपदीय भाग है उसको पूर्ण वर्ग बनाया जाता है। पूर्ण वर्ग माने a+b का या a-b का होल स्क्वायर बनाया जाता है। यानी कि इस विधि में बहुपदीय भाग को याद करिए a+b का होल स्क्वायर या a-b का होल स्क्वायर के रूप में बदला जाता है। तीसरा विधि है
श्रीधाराचार्य विधि, इसी का नाम श्रीधाराचार्य एक गणितज्ञ का नाम है, सूत्र भी कहते हैं, या इसी का कहते हैं द्विघाती सूत्र विधि, द्विघाती सूत्र विधि। इन तीनों का नाम एक ही है, यानी इन तीन विधियों से आपको इस पूरे क्लास में उसका सवाल बनाने होंगे। 10वीं क्लास से जो सवाल बनाने हैं, द्विघात समीकरण हल बनाने हैं, इन तीन विधियों का नाम रख के पूछा जाएगा आपसे। अगर आपसे नाम रख के पूछा जाता है, समझ रहे हैं ना, कि भाई द्विघात समीकरण का हल द्विघात गुणनखंडन विधि से बनाइए तो गुणनखंडन से बनाएंगे, पूर्ण वर्ग विधि से बनाइए तो पूर्ण वर्ग से बनाएंगे। अब हम आप तीनों विधियों की चर्चा करेंगे। तो हम लोग जिस विधि का नाम रख के पूछा जाएगा तो नाम से बनाएंगे। अगर कहा जाए खाली गुणनखंड निम्न समीकरणों को या द्विघात समीकरणों को हल कीजिए, तो जब केवल हल करने किसी विधि की चर्चा ना हो तो उसमें आप अपने हिसाब से तीनों में से कोई विधियां लगा सकते हैं। तो आइए हम लोग इसके बारे में जाने, गुणनखंडन विधि क्या है। बारी बारी से पहले जानते हैं गुणनखंडन विधि। गुणनखंडन विधि, गुणनखंडन विधि जानिए। देखिए, द्विघात समीकरण को हल करने की इस विधि में मध्य पद को विखंडित या विस्तार करके गुणनखंडन किया जाता है। और तब हल ज्ञात किया जाता है। देखिए, एक एग्जाम्पल के तौर पर हम बता रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस मान लीजिए बी एक्स प्लस सी बराबर क्या है 0। तो इस पहले अंतिम को गुणा करते हैं और जो गुणनफल आता है, जैसे मान लीजिए कि ए सी एक्स स्क्वायर आया, तो इसको हम लोग अलग अलग करते हैं, ए गुणे सी गुणे एक्स, और ऐसे करके हम दो खंड बनाते हैं जिसमें इसमें भी एक्स होगा, इसमें भी एक्स होगा, और इसका चिन्ह प्लस माइनस जो भी आपको ठीक लगे ऐसे सेट करते हैं कि दोनों को जोड़ने और घटाने के बाद बीच वाला ही पद आ जाना चाहिए, यानी इस बीच वाले के बदले में ही दो खंड रखा जाता है। और तब एक्स स्क्वायर प्लस मान लीजिए कि एम एक्स प्लस एन एक्स प्लस सी बराबर 0। तब इसमें से एक्स कमन या कुछ कमन लीजिएगा तो ऐसे ऐसे ही बनेगा, बराबर का आ जाएगा 0। तो पहले वाले, अब देखिए दो खंडों का गुणनफल जैसे 0 आ जाए, जैसे हम आपको बता दें कि यहाँ एक रिमार्क जानना जरूरी है कि मान लीजिए दो संख्याओं का गुणनफल 0 हो, दो संख्याएं ऐसी हो, यहाँ एक संख्या हो और यहाँ एक संख्या हो, और इसका गुणनफल क्या हो जाए 0 हो जाए। तो इसका सलूशन कैसे निकालते हैं? दो संख्याओं का गुणनफल 0 कभी नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है जी, हो सकता है। दो संख्याओं का गुणनफल 0 हो सकता है, इसके लिए कई संभावनाएं हैं। पहला संभावना है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर है कि मान लीजिए 0 गुणे 5 करें तो क्या हो जाएगा, तब भी 0 होगा। माने यहाँ 0 है, यहाँ कुछ भी संख्या लिखेंगे तब वो क्या होगा, 0 होगा। या यहाँ कोई संख्या लिख दे और यहाँ 0 लिख दे तब भी क्या हो जाएगा। हम 7 लिखे, एग्जैक्ट 7 नहीं, हम कोई भी संख्या लिख दे और बगल में 0 होता है, गुणा कर दे तो क्या आता है बबुआ। हो सकता है कि दोनों 0 हो तब वो गुणनफल क्या हो जाएगा बबुआ, 0। तो याद करिएगा, यानी कि पहला 0 हो सकता है या दूसरा 0 हो सकता है या फिर दोनों 0 हो सकते हैं। तो जब भी इस तरह का दो आ जाए जैसे, तो हम कहेंगे या तो ये वाला 0, और इसको हम लोग थोड़ा सा टेढ़ा बना देते हैं ताकि समझ में आए, इतना बराबर 0 तो सोल्यूशन निकालेंगे, या ऐसे बराबर क्या हो जाएगा 0 तो इसका सोल्यूशन निकालेंगे। मतलब हमारे कहने का क्या मतलब हुआ, जैसे एक सवाल लेते हैं, एक्स स्क्वायर एग्जाम्पल के तौर पर 7x प्लस 10 बराबर क्या है 0। पहले अंतिम से गुणा करेंगे तो क्या है बबुआ, 10x स्क्वायर, फर्स्ट इंटू लास्ट गुणा किए। फर्स्ट का मतलब हुआ कि द्विघात पद और लास्ट का मतलब हुआ अचर पद, ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि फर्स्ट इंटू लास्ट है बीच वाला पद हो, कहीं किनारा हो तो उसी से गुणा नहीं करेंगे।
हमारे फर्स्ट इंटू लास्ट कहने का यह मतलब हुआ कि पहले तो ये घात के अवरोही क्रम में सजा होना चाहिए, यानी ज्यादा घात वाला पहले, उसके बाद से दो घात वाला, फिर एक घात वाला, बिना घात वाला, है ना, ऐसे सजा होना चाहिए। सजने के बाद द्विघात वाला पद और अचर पद को गुणा किए तो क्या आया 10x²। 10 का गुणनखंड हुआ 2 गुणे 5 गुणे x गुणे x। हम लोग को इसको दो खंड में बनाना है और दो खंड ऐसे बनाना है कि बीच वाला दोनों को जोड़ने या घटाने पर बीच वाला पद आ जाए। तो देखिए जब दो गो एक्स है तो दो गो एक्स समझ लीजिए कि दो खंड बनाएंगे, उन दोनों को एक दे देंगे, यानी एक्स में कोई विवाद नहीं है। एक्स दो गो है और दो गो खंड बनाए तो दोनों को एक एक ईमानदारी पूर्वक जमा कर देंगे दोनों के पास। बच गया, दो गो संख्या भी दिया हुआ है। तो क्या ये दोनों को अलग अलग करने पर और जोड़ने पर बीच वाला पद आ रहा है? आप देखेंगे 2 और 5 जोड़ेंगे तो 7 आ जा रहा है ना। तो एक ठो इसको दे देते हैं और दूसरे वाला इसको दे देते हैं, देखिए, और दोनों को जोड़ के चिन्ह लगाएंगे तो जुड़ कर फिर 7 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो हमारा काम हो गया। पहले का कि x², 7 अब नहीं लिखी, इसके बदले में लिख देंगे 2x प्लस क्या लिख देंगे 5x प्लस 10। अब कोई लोग आएगा कि ये सर 5 पहले या 2 बाद में रहे तो क्या गलती हो जाएगा? नहीं, आपको जो लगे पहले 5 बाद में 2x लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्या हुआ प्रेम, क्या हो गया है? होश में हो ना? तुम्हारा भी साटा था का? हाँ, नहीं तो अगर ही बड़ा कबूतर ला पढ़ाई पढ़ रहा है लड़का सब ना जी। कबूतर वाला पढ़ाई पढ़ रहा है ना। अरे रात में जो हो रहा है बराता रात आजकल नहीं चल रहा, कबूतर आवा पढ़ा दी, कबूतर वाला घुटुर घुटुर वाला देखे हो कि नहीं? तो तुम ही रात को घुटुर घुटुर पढ़ा नहीं ना है कबूतर वाला पढ़ाई। हाँ तब ठीक है। देखिए x कॉमन लेंगे तो x प्लस 2, यहाँ 5 कॉमन लेंगे तो कितना हुआ x प्लस 5 कॉमन लेंगे तो 5 निकल गया, 5 दूना 10, 2 कॉमन कैसे लेते हैं? जितना कॉमन लेते हैं देखते हैं कि वो उतना से कटेगा कि नहीं, ज्यादा से ज्यादा कॉमन निकाला जाता है। ये पहले आपको सिखाया जा चुका है, नहीं सीखे होंगे तो पुनः एक बार और सिखा दिए। देखिए दोनों में से फिर इसको कॉमन लेंगे, दोनों में से x+2। देखिए जितना भी ये सेटिंग किया जाता है ना बाबू, ये क्या सेटिंग किया जाता है कि बीच दोनों एक तरह का आ जाए, और जितना ही गुणा किए हैं इसलिए किए कि दोनों एक तरह का आ जाए। आ गया ना, निकाल लिए। अब यहाँ हो गया x, यहाँ हो गया प्लस का 5 बराबर क्या होगा 0। या तो x प्लस 2 बराबर 0, इसी को हम अभी सिखाए कि या तो इसको 0 करेंगे या फिर इसको 0। तो दोनों को 0 करेंगे हम बारी बारी से, लिखेंगे या तो x प्लस 2 बराबर 0, इसलिए x बराबर प्लस 2 उधर क्या हो जाएगा -2, या फिर x प्लस 5 बराबर 0, इसलिए x बराबर कितना हुआ -5। तो x का मान हो गया -2 और -5। देखिए इस पहले जो सवाल हम लोग जो उदाहरण में लिए थे तो यही दो मान आया था, याद करिए, यही आया था ना -2 और -5, सवाल यही था। आइए हम एक और सवाल बनाते हैं ताकि आपको बात समझ में आ जाए। ये भी यहाँ तक हो गया ना जी। एक और सवाल बनाते हैं, x² प्लस 12x प्लस 35 बराबर 0। देखिए सवाल हो गया, पहले अंतिम से गुणा करिएगा, पहले अंतिम से गुणा करिएगा बबुआ, तो कितना आएगा? तो ये हो जाएगा 35x² होगा। 35 का गुणनखंड 5 सत्ते 35 गुणे x। ईमानदारी पूर्वक दोनों को एक एक x दे देंगे, बेईमानी नहीं ना करेंगे जी। 2 x से 2 खंड बनाना, यहाँ संख्या भी देखिए 5 और 7 है, दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 12। तो यहाँ भी x लगा दिए, दोनों के बीच में क्या लगा दिए, दोनों का आगे प्लस, क्योंकि दोनों जुड़ के प्लस से लाना है यहाँ। तो x² प्लस 5x प्लस 7x प्लस क्या लिखेंगे 35 बराबर 0। दोनों में से क्या निकाल लेंगे x, तो यहाँ x निकल गया, x बच गया, x निकला तो क्या बच गया 5। अब देखिए दोनों एक किससे कटेगा, 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 पंचे 35, तो 7 निकाल लीजिए। तो यहाँ x बचेगा और 7 पंचे 35, दोनों देखिए सेम सेम आए है ना जी। फिर इसको कॉमन लेंगे, x प्लस 5 कॉमन ले लिए, तो इसके बाद दोनों में से x प्लस 5 निकाल लिए ना, इसके बाहर से x बचा और इसके बाहर से क्या बचा 7 बराबर 0। या तो x प्लस 5 बराबर 0, इसलिए x बराबर कितना हुआ -5, या फिर x प्लस 7 बराबर 0, x बराबर कितना हुआ -7, यानी x का मान -5 और -7, ये दोनों इसका क्या हो गया, हल हो गया। कर सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं आप लोग।
ऐसे बहुत सारा सवाल आपको इस पर दिया जा सकता है और आप सबको इसको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। चलिए एक सवाल आप बनाकर प्रैक्टिस करिएगा। पहले आप इसको नोट कर लीजिए सभी लोग, उसके बाद हम इस पर सवाल आपको देते हैं।